आप सभी को नमस्कार। तो भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ की इस पावन भूमि पर विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के निमित्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार मित्रों का, बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सबको जैसे जानकारी है, पूर्व में भी बताया है कि विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक 29, 30, 31 मई को यहाँ साउ यूनिवर्सिटी में शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय जो है वहां पर आयोजित होने जा रही है। 28, 29, 30, 31 को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक होगी। उसके पूर्व हमारी आयाम बैठक होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी परिषद के जो आयाम चल रहे हैं देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में, जो पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या ऐसा आयाम जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स के बीच में काम कर रहा है, मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहा है, वो सभी आयामों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, प्रमुख इंपॉर्टेंट हमारे जो टीम है, उसका एक दिवसीय बैठक 28 तारीख को यहाँ रहने वाला है। और उसमें पूरे देश भर से सभी प्रमुख कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं। उस बैठक के माध्यम से हम आयाम कार्य गतिविधियों का विस्तार कैसे होना है, और उस विस्तार करके विद्यार्थियों के बीच में हम जो विद्यार्थी परिषद का जो मत है या नैरेटिव है, जो विद्यार्थी परिषद की सोच है, आइडियोलॉजी है, हमारा कार्य जो है वो विद्यार्थियों तक कैसे लेके जा सकते हैं, उसकी कार्य योजना पर हम काम करने वाले हैं। तो ऐसा हमारा 28 तारीख को हमारा बैठक भी होने वाला है। और विद्यार्थी परिषद की ये जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक रहेगी, इस पूरी बैठक में 484 कार्यकर्ता 484 कार्यकर्ता पूरे देश भर से सम्मिलित होंगे। और यह बैठक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के अंदर होने जा रही है। इसमें पूरे देश भर के प्रदेश मंत्री, हर प्रांत के प्रांत मंत्री, प्रांत अध्यक्ष और सभी जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उस यूनिवर्सिटीज़ में नेतृत्वकर्ता जो है वो सब सम्मिलित होने वाले हैं। और उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो ऐसे छात्र जो अलग अलग कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनके भी नेतृत्वकर्ता यहाँ सम्मिलित होने वाले हैं। कुछ संगठन के पूर्णकालिक और शिक्षाविद, कोई हमारे विद्यार्थी परिषद के प्राध्यापक कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट, वो भी इस बैठक में सम्मिलित होने वाले हैं। तो ऐसे कुल मिला के 3 दिवसीय बैठक है। इस बैठक के पूर्व 28 तारीख को जैसे मैंने बताया आयाम बैठक होगी। 27 तारीख को हमारी केंद्रीय कार्य समिति बैठक हो रही है। केंद्रीय कार्य समिति बैठक एक छोटा ग्रुप होता है विद्यार्थी परिषद का, जिसमें 106 कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। और इस बैठक में विभिन्न आयामों के साथ साथ हम जो हमारे विभिन्न अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों पर भी हमारी इसमें विचार विमर्श चर्चा होगी। और अभियानों के विस्तार के बारे में भी केंद्रीय कार्य समिति में चर्चा की जाएगी। इस केंद्रीय कार्य समिति बैठक के अगले दिन मतलब 28 तारीख को जो हमारी आयाम बैठक है, उस आयाम बैठक की इवनिंग में, शाम में हमारा एक नागरिक अभिनंदन समारोह होने जा रहा है। नागरिक अभिनंदन समारोह, जिसमें विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान के कार्यकर्ता, वो पूरे भुवनेश्वर शहर के कोई गणमान्य नागरिकगण, यहाँ के प्रबुद्धजन और विभिन्न शिक्षाविद, विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो एजुकेशन के हैं, प्रशासनिक अधिकारी, और यहाँ के उड़ीसा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी, श्री मोहन मांझी जी भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं नागरिक अभिनंदन समारोह में, जो कि 28 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास आयोजित किया जाएगा। और इसके अगले दिन जब हम हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक है 28 तारीख को, वो शुरू होगी, जिस बैठक के अंदर हम पूरे देश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में युवाओं की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे, युवाओं के भूमिका पर हम बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर बात करने वाले हैं। ऐसे विभिन्न संगठन, अभियानात्मक विषय, वैचारिक विषय और संगठनात्मक विषय, इन सभी पर हमारी 3 दिवसीय बैठक में विचार विमर्श होगा। इस बैठक के अंदर हम अलग अलग प्रांतों में क्या गुणवत्तापूर्ण प्रयोग हमारे चल रहे हैं, उस पर हमारा विचार विमर्श होगा। शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान परिदृश्य क्या है पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का, वो इस बैठक के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सामाजिक परिदृश्य इस पूरे उड़ीसा का, पूरे प्रदेश, देश का क्या अभी घटनाएं हो रही है, क्या सामाजिक परिदृश्य, उस पर भी हमारा विचार विमर्श चर्चा होने वाली है। इसी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद के संगठनात्मक ढांचे पर, हमारी सदस्यता पर, हमारे आगामी समय में जो कार्यकारिणियां हमें बनानी है कैंपसेस में, कॉलेजेस में, पूरे भारत में लगभग 760 से ज़्यादा जिलों में विद्यार्थी परिषद का कार्य है। और उनमें नगर इकाई में, कॉलेज इकाई में हमारी कार्यकारिणियों का अभियान जो लेने वाले हैं, उस पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। और इस बैठक में हम विद्यार्थी परिषद के अभियान जो हम चला रहे हैं देश भर के अंदर, जो युवाओं को प्रेरणा देकर एक दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्क्रीन टाइम का अनकंट्रोल्ड उपयोग कर रहे हैं। उस स्क्रीन का अनकंट्रोल्ड उपयोग को रोकने के लिए, उसके प्रति अवेयर करने के लिए, उसके प्रति स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए हमारा जो अभियान है वो है स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम। उस अभियान की इसमें विस्तृत चर्चा होने वाली है, उसकी कार्य योजना बनने वाली है। और ऐसे ही हमारे जो अन्य अभियान है, जिसमें हमने छात्रावास सर्वेक्षण अभियान, जिसमें 15 मई से 15 मार्च तक
हमने देश के सभी शिक्षण संस्थानों के जो हॉस्टल्स है उनका सर्वे किया है, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ हम लेकर आने वाले हैं, छात्रावास सर्वेक्षण अभियान की। उसी के साथ साथ इस बैठक के अंदर अभियानों की अगर मैं बात करूं तो गुरु तेग बहादुर जी जो जिनका 350 बलिदान वर्ष है उसके निमित्त हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पर बात होगी। गुरु भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्मशती वर्ष चल रहा है, उसके निमित्त हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। महारानी अब्बक्का का 500वां जन्मशती वर्ष है, उसके निमित्त बात करने वाले हैं। और ऐसे ही हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती वर्ष के निमित्त भी हम इसमें देश भर में काम करने वाले हैं। तो आगामी समय में इन अभियानों को हम कॉलेज स्तर तक, यूनिवर्सिटी स्तर तक, जिलों पर किस प्रकार से काम करेंगे, क्या क्या गतिविधि ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करके एक रोड मैप हमारा तैयार होने वाला है। और इसी के साथ साथ हम अभियानों के साथ साथ हमारे जो विद्यार्थी परिषद के संगठनात्मक ढांचे पर जो विचार विमर्श होता है, कोई प्रस्ताव आते हैं किसी राज्य से, किसी प्रांत से, जहाँ कोई बदलाव का वो एक आवश्यकता महसूस होती है, उन प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर विद्यार्थी परिषद की इस 3 दिवसीय बैठक में हम ये अभियानों पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं, रिजोल्यूशन पारित करने वाले हैं। ऐसे 5 रिजोल्यूशन लेकर आएंगे। एक शिक्षा क्षेत्र को लेकर आएंगे, जैसे शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान में अभी विचार विमर्श चिंतन चल रहा है, उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में क्या आता है उसके बाद हम उस पर निर्णय में जाएंगे। परंतु अभी वर्तमान में पूरे भारत में पिछले कुछ सालों में शिक्षा सुधार के कई विषय, कई स्टेप्स लिए गए, परंतु आज उनमें भी कमियां महसूस हो रही है, उनमें भी त्रुटियां महसूस हो रही है और उनमें भी कई चीज़ें बाहर आ रही है। तो उन सब चीज़ों पर भी किस प्रकार से गौर करते हुए शिक्षा को और सुदृढ़ बनाया जा सके और फुल प्रूफ बनाया जा सके, उसके लिए हम एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में देश भर के अंदर एक परिस्थिति बनी है, जिस परिस्थिति में अभी क्या घटनाएं सामने आई है उसको देखकर हम महिलाओं को लेकर एक प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, फीमेल कार्यकर्ताओं को लेकर प्रस्ताव लाने वाले हैं। एक वैश्विक परिस्थिति पर हमारा प्रस्ताव आने वाला है। एक हमारे सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमारा एक प्रस्ताव आने वाला है। और ऐसे कुल मिला के 4 प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में और एक प्रस्ताव केंद्रीय कार्य समिति में 27 तारीख को हम पारित करने वाले हैं। तो ऐसे कुल मिला के इन प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श होगा, चिंतन होगा, कार्यकर्ताओं के सुझाव आएंगे, कार्यकर्ता देश भर से जो आ रहे हैं उनके अनुभव क्या आ रहे हैं वो सब आएंगे। उसके पश्चात हमारे ऐसे प्रस्ताव फाइनलाइज होंगे और इन प्रस्तावों को हम यहाँ सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित करेंगे। तो कुल मिला के ये हमारी 3 दिवसीय जो बैठक है, भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भूमि पर, इस पावन धरा पर ये बैठक होने जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भुवनेश्वर की इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो भूमि है, इस पर जो बैठक आयोजित हो रही है, इससे विद्यार्थी परिषद के संगठन को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है और वैचारिक स्पष्टता के साथ हमारा कार्यकर्ता यहाँ से जाकर अपने अपने क्षेत्र में संगठन के विस्तार के लिए, अपने अपने यूनिट्स में, अपने अपनी इकाई में जाकर संगठन के विस्तार के लिए काम करेगा, पूरे जोश और उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा और एक उमंग के साथ। और आगामी समय में हमारी एक जो दिशा बनी है, उस दिशा को यहाँ से विद्यार्थी परिषद इस भगवान जगन्नाथ की, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भूमि से उस दिशा को लेकर जाएगा। और आने वाले वर्ष में हम विद्यार्थी परिषद को पूरे देश भर के अंदर हर एक इकाई में हमारे जो कार्यक्रम आयोजन, हमारे अभियान, जो हमारे प्रस्ताव जो तय होंगे, उस दिशा में पूरे संगठन को ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारी ये बैठक इसमें होगी। अब आपको कुछ प्रश्न लगता है तो आप पूछ सकते हैं उसको लेकर। यदि सामाजिक बंधु किसी प्रश्न अच्छी पचार नहीं, अभी ये जो आपने जो विषय बताया, इस पर हम एक प्रस्ताव लाने वाले हैं। उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श चिंतन हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो जो प्रयास हुए हैं उसमें कमियां कहाँ है। जैसे एक ने आपने पॉइंट उठाया एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट और यूजीसी नेट और विभिन्न परीक्षा आयोजित कराती है, वहां पर गड़बड़ियों की घटनाएं सामने आई है। तो वो एनटीए की जो कमी है वो स्वतः ही दिख रही है, पूरे देश भर में दिख रही है। तो उस प्रकार की जो कमियां हमारे सुधारों में आ रही है, उनके क्रियान्वयन में, जैसे एनईपी के क्रियान्वयन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे और भी बातें हो सकती है। तो सभी बातों पर इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, फिर तय करेंगे कि हमें क्या लाइन, उसमें क्या दिशा बनना है। इसमें किसी भी राज्य में छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में ही रहती है। हम चाहते हैं कि बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर, असम से लेकर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण, सभी क्षेत्र के सभी राज्यों में हमारे छात्र संघ चुनाव कराए जाए। हम सरकारों के सामने मांग करते हैं। रही बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 2018 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। हम सरकार से पहले भी मांग किए थे, लास्ट ईयर भी हमने आंदोलन किया, हम हाईकोर्ट भी गए, हमने वहाँ पर पिटीशन भी लगाई छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर। और इस वर्ष भी हम छात्र संघ चुनाव कराने की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है विद्यार्थियों के साथ मिलकर सरकार के सामने रखी। ऐसा नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद उड़ीसा प्रांत में बहुत स्ट्रांग है। हम कैंपस तक विद्यार्थी परिषद की प्रेजेंस है। और रही बात छात्र संघ चुनाव की,
तो छात्र संघ चुनाव पिछले वर्ष भी हमने, जब यही सरकार थी, उनके सामने भी मांग करी, उनके सामने भी डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन किए और हमने डिमांड करी, हमको आश्वासन भी मिला कि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव नहीं हुए। इस वर्ष भी हम और तेज गति से और तीव्र गति से हम छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करने वाले हैं। और छात्र संघ चुनाव, एक्चुअली छात्र संघ चुनाव जो है वो कंडक्टिंग बॉडी वो है, हम तो डिमांड कर सकते हैं, हम तीव्र गति से तेज एग्रेसिवनेस के साथ हम विद्यार्थियों के साथ मिलकर चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं, परंतु चुनाव कराना तो सरकार का अधिकार होता है, वो हमारा अधिकार नहीं है। बिल्कुल वो आएंगे तो हम उनसे इस विषय में बातचीत करेंगे और इस बैठक के पश्चात जो हमारी पूरी बैठक की लाइन दिशा जो बनती है उसमें जाकर हम प्रत्यक्ष रूप से उनको इस विषय पे मांग करने वाले हैं। 11 साल बाद 22 साल 11 साल लास्ट अधिवेशन था ना। हाँ, अधिवेशन। बिल्कुल डेफिनेटली हम हर वर्ष जो परिस्थिति होती है, वर्तमान परिस्थिति, जो चैलेंजेस होते हैं, जो देश के सामने अवसर है युवाओं के सामने, उन सबको ध्यान में रखकर प्रस्ताव लेकर आते हैं और उन सबको ध्यान में रखकर ही हमारे संगठन की बैठक की चर्चा, विषय, ये सब हम फाइनलाइज करते हैं। तो इस वर्ष हम CWC में एक प्रस्ताव लाने का विचार सोच रहे हैं, अभी फाइनलाइज नहीं है। उसमें यह है कि वर्तमान में अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जी, हाल ही में 5 राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। तो वहाँ पर देखने में आया कि बंगाल की अगर स्पेशली बात करें तो बंगाल के अंदर लंबे समय से एक अराजकता का माहौल, वहाँ पर कई घटनाएं, रेप के केसेस मेडिकल कॉलेजेस में हुए, लॉ कॉलेजेस में हुए, और उसके बाद इतना एजुकेशन सिस्टम वहाँ ठप पड़ा हुआ था। तो शिक्षा दृष्टि से हमने देखा तो बंगाल की स्थिति बहुत वो थी। लेकिन इस इलेक्शन में जो बंगाल की जनता ने, बंगाल की जनमानस ने जो एक प्रकार से जो दिशा दी, एक जो निर्णय किया है कि सामूहिकता के साथ मिलकर उन्होंने एक अच्छे राष्ट्रवाद को उन्होंने सपोर्ट किया है। और उन्होंने जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद लंबे समय से बंगाल के अंदर अवैध घुसपैठ को लेकर काम कर रही थी, 1979 से विद्यार्थी परिषद लगातार काम कर रही थी, बॉर्डर फेंसिंग की बात कर रही थी, वो सब नहीं हो पा रहा था। आज हमारी डिमांड जो सालों से पेंडिंग है, 4 दशकों से, वो सत्ता परिवर्तन के तुरंत पश्चात वो सही सकारात्मक दिशा में जाती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक वातावरण और बहुत अच्छा निर्णय है। स्वस्थ परंपरा, लोकतंत्र की परंपरा को बचाने का जो निर्णय बंगाल की जनता ने किया है, उसका मुझे लगता है अभिनंदन करना चाहिए। तो उस दिशा में हम विचार कर रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में इस प्रकार का हुआ है तो उसका भी एक प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। और रही बात आपने जो बताया कि पूरे देश भर में आप हर वक्त शिक्षा, पर्यावरण और इसी पर लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि परिस्थिति जो होती है, जैसे अभी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो, उस पर भी एक विचार का विषय चल रहा है। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करके इस प्रकार के विषयों को समय अनुकूल जो है, अवसर और चैलेंजेस को देखते हुए उसको करके लेते हैं। देखो, उसके बारे में यही बोलूँगा कि वो एक अवसर को देखकर कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक एक पार्टी का गठन किया है, जो पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया माइलेज के लिए है, जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और जो देश की परिस्थितियों में कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हैं, उसको उठाकर वो अपना माइलेज, अपना बेनिफिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मतलब मैंने फर्स्ट डे ही देखा उनको, तो उनका टारगेट क्या था कि हमको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मिले। कोई पार्टी फॉलोअर्स के लिए अगर खड़ी होगी तो समाज कल्याण के लिए क्या काम करेगी, क्या युवाओं को दिशा देगी? इसलिए वो पार्टी सिर्फ एक अवसर के है और एक टेम्पररीली उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और मुझे जहाँ तक पता है कि उसके जितने फॉलोअर्स भी बढ़े हैं, उसमें आप ये देखिए कि फॉलोअर्स भारत के कितने हैं और आउट ऑफ इंडिया के कितने हैं। इसका एक फैक्ट चेक होना चाहिए, तो पता चलेगा कि भारत का जो युवा है, भारत का जो स्टूडेंट है, वो कितना उनके साथ है और कितना बाहर का साथ है। एक प्रकार से इंटरनेशनल साजिश के तहत उस प्रकार का काम किया जा रहा है, वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये आप मान लीजिए। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो सरकार है वो हमारी सरकार नहीं है। हम भाजपा के लोग नहीं, हम विद्यार्थी परिषद है। नहीं, हमारे संगठन से लोग सभी जगह जाते हैं, जो पॉलिटिकली जाते हैं वो अलग अलग दूसरी पार्टियों में भी हमारे संगठन के गए हुए लोग हैं। आप दूसरे राज्यों में देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश में दूसरी पार्टियों में भी हमारे संगठन से गए हुए लोग हैं। परंतु मेजर जो पॉपुलेशन है वो एक दिशा में जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो ABVP का सरकार हो गया। वो सरकार है, वो अपना काम करती है, हम छात्रों के लिए काम करते हैं, छात्रों के लिए नहीं। मुझे नहीं लगता है कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो ABVP को जीता है, जो एक सामान्य स्टूडेंट कैंपस में ABVP के विचारधारा को जीता है, ABVP के काम में इन्वॉल्व रहता है, वो जीवन पर्यंत कभी ABVP को भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाता। ABVP के विचार के साथ जुड़कर ही काम करते हैं, उसका उदाहरण भी हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक 29, 30, 31 मई को भुवनेश्वर के साउ यूनिवर्सिटी के अंदर संपन्न होने वाली है। और इस बैठक के आयोजन के
पूर्व से ही नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम एक रात्रि पूर्व भी होगा, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकगण आएंगे, विद्यार्थी परिषद के वर्तमान पूर्व कार्यकर्ता रहेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी भी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। उसके पूर्व हमारी केंद्रीय कार्य समिति बैठक भी होगी, जिसमें 106 कार्यकर्ता जो इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता वो रहने वाले हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में 3 दिवसीय जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में देश भर से 484 कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, जिसमें सभी प्रांत के प्रांत मंत्री, प्रांत अध्यक्ष, विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष मंत्री, वहाँ के स्टूडेंट लीडर्स, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीते हुए छात्र कार्यकर्ता वो भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। और ऐसे इस बैठक में हम शिक्षा, वर्तमान परिदृश्य, समाज, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जो भी चल रही है, इसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा कर विद्यार्थी परिषद इसमें कुछ प्रस्ताव भी पारित करेगी, और प्रस्ताव इन सभी विषयों पर आने वाले हैं। और साथ ही हम इसमें अभियानात्मक विद्यार्थी परिषद जो युवाओं को दिशा में ले जाना चाहती है, जो युवाओं के बीच में हम जो विषय ले जाना चाहते हैं नीचे कैंपस क्लासरूम्स तक, उन विषयों पर हम अभियानात्मक विषयों पर भी यहाँ चर्चा होगी। और कुछ हमारा आगामी रोड मैप बनेगा, और वर्तमान समय का जो अवसर है युवाओं के सामने, जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, उन सबको देखकर संगठन की आगामी हमारी रणनीति बनेगी, और उस पर हम आगामी समय में संगठन नीचे स्तर तक कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।